ये रहीम, मुझे बता दीजिएगा जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, मुझे बता दीजिएगा। सर हो गई है तो 60 जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो इसमें हम देखेंगे कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी किस चीज़ को हम कहते हैं, और हम उसके बाद ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल के अदारे हैं वो क्या रिपोर्ट देते हैं पाकिस्तान में पॉवर्टी के बारे में, और इसकी ये भी देखेंगे कि इसकी कॉजेस क्या हैं, और कॉजेस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। पॉवर्टी जो है एक बहुत ही एक ग्लोबल इशू है, लेकिन चूंकि हमने विद रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान बात करनी है तो हम पाकिस्तान की पॉवर्टी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपको पॉवर्टी का पता चलेगा। तो अब इसमें देखें, जो हमारा आज का जो प्लान है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वो प्लान ये है, इस तरह है। ये लोग कुछ लेट ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, पॉवर्टी कंडीशन इन पाकिस्तान, और उसके अलावा कॉजेज या रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, और उसके अलावा सोल्यूशन रेमेडीज, सोल्यूशन या रेमेडीज हम कह सकते हैं टू ओवरकम द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, और एट द एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं, तो होप्सो कि आप इसको समझेंगे और देखेंगे। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू share you the definition of poverty in Pakistan or developing countries. Wait a while till I am going to share you the slide. ये स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, पॉवर्टी कंडीशन इन पाकिस्तान, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। इट इज अ situation in which a person or household lacks the resources necessary to be able to consume a certain minimum breakfast of goods। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी एक घराने को, किसी हाउस होल्ड को उतना भी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जो उसके नाश्ते के लिए यानी ब्रेकफास्ट के लिए जरूरी होता है। मिनिमम इतनी कैलोरीज भी उसको अवेलेबल नहीं होती। द ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ आइदर फूड, उसमें फूड भी हो सकती है, उसमें क्लॉथिंग हो सकती है, उसमें हाउसिंग हो सकती है, और अदर इसेंशियल, ठीक है, जो दूसरी कोई जरूरियातें जिंदगी की अशिया होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। कॉमन मेथड यूज टू डिफाइन पॉवर्टी इज इनकम बेस्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो कॉमन एक मेथड इस्तेमाल होता है वो ये है कि हम ओवरऑल इनकम देखते हैं उस माशरे के अंदर कि वहां पे इनकम क्या है। ठीक है, उससे हम मेजर करते हैं कि क्या मतलब उसकी सिचुएशन है पॉवर्टी की, राइट। तो इनकम का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी को मिनिमम एक स्टेज होती कैलोरीज की, वो कैलोरीज या वो ब्रेकफास्ट या वो क्लॉथिंग या वो फैसिलिटीज जब नहीं मिल रही होती तो हम कहते हैं कि वो वहां पे जो कम्युनिटी है वो पुअर है या वो पॉवर्टी कंडीशन कहलाती है। डेफिनेशन के बाद हम फर्दर थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉवर्टी कंडीशन इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में हम पॉवर्टी कंडीशंस की बात करें तो इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू होमर जो है वो एक सोशलिस्ट है और वो ये कहता है कि दिस इज मिजरी द लास्ट द वर्स्ट दैट मैन कैन फील। मतलब ये कोई ऐसी लास्ट और लीस्ट कोई ऐसी कंडीशन है जिस वर्स्ट कंडीशन को कोई आदमी फील कर सकता है, तो इसको हम पॉवर्टी कहते हैं। उसके अलावा जीन गैनन है। जीन गैनन ये कहता है कि ही इज पुअर हु डज नॉट हैव इनफ, जिसके पास कुछ काफी नहीं है। ही इज पुअरर हु कैन नॉट गेट इनफ, यानी जिसको काफी कुछ नहीं मिलता। अब वो काफी कुछ क्या हो सकता है, उसकी डेफिनेटली नेसेसिटीज हैं, खाने पीने की अशिया हैं, क्लॉथिंग है, राइट,
तो इस तरह की इनफ चीजें जिसको नहीं मिलती वो पुअर कहलाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसके मुताबिक कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income level falls below some minimum level necessary to meet the basic needs। एक इनकम का मिनिमम लेवल होता है जिसके साथ कोई अपनी जरूरियात जिंदगी को डेली बेसिस पे पूरा कर सकता है। अगर उससे किसी की इनकम कम होगी तो डेफिनेटली वो पुअर कहलाएगा। दिस मिनिमम लेवल इज यूजुअली कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। ये जो मिनिमम लेवल होता है इनकम का, इसी को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड इवन अबाउट दिस स्लाइड। नो शेयर मी द further things or realities about the poverty in Pakistan। अभी ये जो रिसेंटली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर स्टडी करके ये देखा गया कि पॉवर्टी की ये कंडीशन है। अगर आप ये देखें कि ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली जो तस्वीर है, इसमें ये लोग झुग्गियों के अंदर ये लोग रहते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे ये इनकी प्रॉपर शेल्टर नहीं है। अगर यहाँ पे तेज हवा चलेगी तो ये लोग डिस्टर्ब होंगे। दूसरी बात ये कि शेल्टर के लिए ये एक तो मतलब इतनी इनफ स्पेस नहीं है कि जहाँ पे ये सारे लोग पूरे आ सके। हो सकता है 8-10 लोग यहाँ पे रहते हो। बारिश होगी तो ये लोग अफेक्ट होंगे, मौसमी सख्ती आएगी तो ये लोग अफेक्ट होंगे। ये प्रॉपर कोई शेल्टर नहीं है। तो ये पॉवर्टी इन पाकिस्तान की एक ट्रू पिक्चर है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टडी की गई है और ये नॉमिनेट भी किया गया है। ये जो नीचे आपको एक बेबी दिखाई दे रहा है, ये कूड़े क्रिकेट में से मतलब गली सड़ी हुई फूड सीरियल्स को निकाल के अपने पेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर ट्रू पिक्चर है पॉवर्टी की। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पिक्चर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर फर्दर रियलिटीज। अगर आप यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो उसका प्रोग्राम यह है कि आप पॉवर्टी को रिड्यूस करें जैसे कि तैसे, जैसे भी कोशिश, मतलब उसके लिए इकदाम करने चाहिए हमें। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक, वो इसकी एलिमिनेशन के लिए काम कर रहा है और उसके लिए इकदाम भी कर रहा है और दुनिया के अंदर ये अवेयरनेस फैला रहा है कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी किस लेवल की है, तो ये रिपोर्ट आपके सामने यूएनडीपी की। सबसे पहले हम यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट को देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट, 65% of population of Pakistan earns less than 25 per day। ठीक है, उसके अलावा वो एसपीडीसी ये कहता है, एसपीडीसी मीन सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू एसपीडीसी 88% ऑफ बलोचिस्तान पॉपुलेशन, 51% ऑफ एनडब्ल्यूएफपी या केपीके जिसे आप कहते हैं, 21% ऑफ सिंध एंड 25% ऑफ पंजाब पॉपुलेशन इज प्रे टू पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। मतलब यहाँ पे एसपीडीसी आपको ये बता रहा है कि बलोचिस्तान की 88%, एनडब्ल्यूएफपी की या केपीके की 51% पॉपुलेशन, सिंध की 21% और पंजाब की 25% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी को फेस कर रही है और वो अफसुर्दगी को, यानी एक सवियर डिप्राइवेशन है उनके अंदर। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ये भी इंटरनेशनल अदारा है, वर्ल्ड बैंक की जो 2011 की स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 2011 के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ये बताती है कि ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन, poverty ratio is increased, especially of USA and European Union countries have pushed millions of people around the world into deeper poverty। कहता है कि इवन यूरोपियन यूनियन में और यूएसए के अंदर जो पॉवर्टी थी और अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर बहुत एक डीपर किस्म की पॉवर्टी या गुर्बत आई है।
almost you can say 40% of 107 डेवलपिंग कंट्रीज, दुनिया में 107 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें 40% ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो जिनमें कोई 40% लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें पॉवर्टी एक्सपोज हुई है, पता चला है। पाकिस्तान उसमें, पाकिस्तान का जो रैंक है वो 43rd है, हु आर मोस्ट एक्सपोज टू पॉवर्टी। यानी पाकिस्तान का पॉवर्टी के अंदर जो रैंक आ रहा है वो 43वां रैंक है। 107 में से 43वां नंबर पाकिस्तान का है पॉवर्टी के अंदर। तो होप यू अंडरस्टैंड। अभी एक बच्चा एनोटेशन कर रहा था, बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस स्लाइड तो मुझे बताएं, अदरवाइज वी हैव टू डिस्कस फर्दर। आई थिंक यू डोंट हैव क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा कुछ फर्दर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी की पिक्चर बताते हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, आप ये देखें। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, पॉवर्टी इज स्प्रेडिंग इन पाकिस्तान ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। कहता है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी बढ़ रही है वो पॉपुलेशन के ज्यादा होने की वजह से, पाकिस्तान की इंटरनल जो सिचुएशन है उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर उसके अलावा कुछ और टेररिज्म की चीजें हैं, या उसके अलावा मिस गवर्नेंस है इंटरनल सिचुएशन की वजह से, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस की वजह से, और उसके अलावा अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और उसके अलावा डी फाइनेंस एक्सपेंडिचर्स, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो डी फाइनेंस होते हैं, और उसके अलावा इंक्रीज इन यूटिलिटी चार्जेस, यानी हमारे पास जो पानी के, यूटिलिटी के, बिजली के या दीगर जो खाने वाली यूटेंसिल्स हैं उन यूटिलिटीज के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आटे की प्राइस बढ़ती जा रही है, शुगर की प्राइस बढ़ती जा रही है, इसी तरह बिजली के जो यूनिट्स के रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड राइज इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और इसी तरह जो अनप्रोडक्टिव हमारी एक्टिविटीज हैं, मतलब हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऑरेंज लाइंस और पता नहीं क्या क्या लेविश प्रोजेक्ट्स जो लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हम बात कर रहे थे। इसी तरह 2011 की प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसमें ये आपके सामने है। उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉवर्टी हैज जंप्ड फ्रॉम 23.9% टू 37.5% इन द लास्ट 3 years। ठीक है, 2011 से पिछले 3 सालों की बात कर रहा है, वो 2007 से की बात कर रहा है। देयर वाज 35.5 million people living below the poverty line, but in 2010 their number increased over 64 million। ठीक है, यानी ये इसी तरह ये पॉवर्टी जो है बढ़ती जा रही है। तो अब जो पॉवर्टी अभी करंटली अगर 2020 की बात करें तो वो आपने प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने बताना है कि इस वक्त पॉवर्टी की जो कंडीशन है पाकिस्तान में 2019 में या 2020 में वो क्या है, वो आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है उसका कमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम फर्दर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम इसकी कॉजेस को देखते हैं कि क्या कॉजेज हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी बेस पे पॉवर्टी जो है पाकिस्तान में वो इतनी ज्यादा प्रिवेल कर रही है। अभी देखें, बड़ी बड़ी आसान सी ये कॉजेज आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहली कॉज है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी आ रही है। उसके अलावा ये एजुकेशन रूम आप देख रहे हैं खाली पड़े हुए। अभी अभी अब मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो ड्यू टू कोविड-19 ऑस्ट्रेलिया के स्कूल खुल गए, न्यूजीलैंड के खुल गए, पूरी दुनिया के अंदर एसओपीज के साथ क्लासेस हो रही हैं, एजुकेशन हो रही है, टेक्निकल सारी। लेकिन पाकिस्तान में यही हाल है, ये जो अभी मैंने सर्कल किया ना, पाकिस्तान में अभी यही हाल है। सिवाय सिवाय एजुकेशन सेक्टर के हर सेक्टर खुला हुआ है। भाई गुज्जर खुले हुए हैं, दूध दही वाले खुले हुए हैं, मतलब जानवर टाइप मार्केटें खोली हुई हैं, सब कुछ शॉपिंग मॉल्स खोले हुए हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर जहां से स्किल्ड लोगों ने
और पढ़े लिखे लोगों ने निकलना है, उनको बंद किया हुआ है। पहले ही हमारा लिटरेसी रेट 60% से ज्यादा नहीं है, तो अब जो कोविड-19 को बहाना बना के जो है ना हमारे अदारों को बंद कर दिया गया है। तो अब एजुकेशन जो है वो इतनी अगर लो प्रोवाइड होगी, इस तरह का इसका हाल होगा, तो डेफिनेटली फिर इसकी वजह से गुर्बत ही आनी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आनी। ये दो रीजंस थी जो आपके सामने आ रही थी। नो लेट मी शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड टू डिस्कस द फर्दर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये देखिए अभी भी आपकी स्क्रीन पे एक और कुछ रीजंस आ रही है। ओवर पॉपुलेशन, पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो कोई तकरीबन 2% के हिसाब से बढ़ रही है, 2% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये एक हाई ग्रोथ रेट है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी आ रही, क्योंकि ना आपकी लैंड बढ़ रही है, ना रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ना आपकी इंडस्ट्री एफिशिएंट हो रही है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उनकी जरूरियात को कहां से मीट किया जाए, गुर्बत आएगी। तीसरी चौथी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इस वक्त भी गवर्नमेंट ये बताती है कि 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। या अगर पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो वहां पे 7.5%। तो 7.5% या 6.5% ये ऑलमोस्ट लाई कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से भी पॉवर्टी होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर अगर मैं टाइप्स आपके साथ शेयर करूं तो आई एम गोइंग टू शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस पर्पस। ये देखें, ये फर्दर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जुडिशरी सिस्टम। आपका जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंसाफ ही इतना इजी किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपका जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि वो यहाँ पे करप्शन करने वालों को, काला धन करने वालों को वो आजाद कर रहे हैं, कब्जा माफिया को वो आजाद कर रहे हैं, उनके केसेस में उनको सजा नहीं दी जा रही। ठीक है, किसी को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो गुर्बत तो आएगी ना। उसके अलावा जो गवर्नेंस है, इस वक्त गवर्नेंस जो है ये भी पाकिस्तान में तो बहुत ही पुअर है। सॉरी टू से, मैं अभी अगर कमेंट करूं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 260 रुपए का मुर्गी का आप जो चिकन है वो 260 रुपए का बेचो, लेकिन दुकानदार 230 का बेचते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो सब्जियां हैं वो 30-40 रुपए किलो बेचो, लेकिन जो लोग हैं वो गवर्नेंस में क्या कर रहे हैं, वो अपने रेट लगा के बैठे हैं, वो 60-70 रुपए या 100 रुपए में बेच रहे हैं। गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस के नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती। आप इस चीज पे देखें, गवर्नमेंट कहती है कि हमने रोटी की कीमत नहीं बढ़ने देनी, लेकिन तंदूर बढ़ा के बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमने आटे की कीमत नहीं बढ़ानी, लेकिन फ्लोर मिलों वाले खुद साख्ता कीमतें बढ़ाकर बैठे हुए हैं। तो गवर्नेंस का तो ये हाल है। तो इसकी वजह से क्या होना है, फिर गुर्बत ही आनी ना, पॉवर्टी आनी। और सातवां ये पॉइंट आप देख रहे हैं करप्शन का। करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसकी आजकल कहानियां भी आप हर रोज टीवी पे देखते हैं। तो करप्शन की वजह से भी पॉवर्टी आती है। तो होप सो यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। डू यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, अब देखिए फर्दर कॉजेज में आपको मैं डिटेल में बताना चाहता हूं, थोड़ा लेंथी तो हो जाएगा हमारा लेक्चर, लेकिन बात ये कि इससे ये कि जरा डिटेल में बात हो जाएगी। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ये प्रॉपर नहीं है, मतलब उन लोगों के पास लैंड है जो लैंड्स के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, और जो काम करना चाहते हैं उनके पास लैंड की मलकियत नहीं है, वो बेचारे उगा नहीं सकते फसलें वहां पे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना वो ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा मटेरियलिज्म है, यानी मादियत परस्ती है। मादियत परस्ती का मतलब क्या है कि नफसा नफसी का आलम है, और लोग जो है वो सिर्फ अपने ही पेट की बात करते हैं। वो अपने 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए किसी का हजारों का नुकसान करते तो कर जाते हैं। ठीक है, हर बंदा हर चीज को चाह रहा है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गुर्बत आ रही है। तो ये कुछ रीजंस थी, कॉजेस थी पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी की। तो होप सो कि आपने इनको देखा होगा और आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो लाजमी तौर पे आप इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे और इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। इसके अलावा फर्दर अगर आप देखें तो ये हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक नहीं है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है।
ठीक है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो ये है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। जो इंपोर्ट्स आप करते हैं ये देखें किस तरह के जहाज भर भर के आप इंपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शाहिद इमरान साहब आपकी कोई क्लास में है? सर जी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। शाहिद साहब ने ज्वाइन किया? जी सर। अस्सलाम वालेकुम हो सर। सकता है। शायद सर उनका माइक नहीं चल रहा, सिर्फ आईडी शो हो रही है। अच्छा, सर लीव कर गए। ओके। तो ये कुछ रीजंस थी जो आपके सामने आ रही थी, बहुत ही आसान सी रीजंस थी जो कि आपको पता देती हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी क्यों है। इन रीजंस को अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में पॉवर्टी को कॉम्बैट किया जा सकता है। ये फर्दर कुछ रीजंस देखें, इसके बाद हम रीज्वाइन कर लेंगे इसके रिमूवल्स के लिए, क्योंकि इसके रिमूवल्स भी मैंने आपको बताने हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन देखें आप, प्राइवेटाइजेशन, इसकी वजह से भी पॉवर्टी आती है। देखो, जो गवर्नमेंट के अंडर अदारे हैं ना, गवर्नमेंट ने जो भी अदारा चलाना है पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए चलाना है। लेकिन इसी तरह अगर आप उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो डेफिनेटली जो प्राइवेट पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उसने पब्लिक वेलफेयर को तो नहीं देखना, उसने पब्लिक की पॉवर्टी को नहीं देखना, उसने अपने बेनिफिट को देखना है। इसी तरह आपके मुल्कों, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। मोस्टली हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं 3-4 साल के बाद डिस्टेबल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जो हमारी 5 साल की पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज तो कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि पॉवर्टी आती है। तो ये कुछ रीजंस थी पॉवर्टी की। होप्सो के आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पॉवर्टी को पाकिस्तान में खत्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।